A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 9 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत है, जो हमारी गुफ्तगू है, वो 9th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। और 9th चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका पहला सवाल क्या है जी? फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसको मेरा ये लेक्चर कंप्लीटली समझ आए, तो वो मेरा फर्स्ट लेक्चर लाजमी सुने, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। और वो बातें क्या थी? हाँ, एवरेज के बारे में मैंने 3 फार्मूले आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख के दिए थे, अगर आपने वाकई ही मेरा लेक्चर सुना है। मैंने कहा था मैं एवरेज के लिए एक शॉर्ट वर्ड यूज करूंगा एवीजी, और सम ऑफ क्वांटिटीज के लिए सिर्फ सम का लफ्ज यूज करूंगा या टोटल का लफ्ज यूज करूंगा, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज के लिए स्मॉल एन का लफ्ज जो लेटर है वो यूज करूंगा। ठीक हो गया? और फार्मूला बन जाएगा ये। और उसकी मैंने आपको बताई थी ट्रायंगुलर फॉर्म। ये हम आइंदा ये फॉर्म यूज करेंगे। अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो पीछे का बचा सम ऊपर है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज नीचे है, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आपने सम का फार्मूला लेना है तो सम लिखें, इक्वल डालें, एवरेज और एन सामने सामने दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आपने नंबर ऑफ क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, आप एन लिखें, इक्वल डालें, अब सम ऊपर एवरेज नीचे है, अब डाल दें। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो नाउ हम अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 and its part number 8. हमें एवरेज फाइंड करना है, सही है? बराबर किससे होता है? सम डिवाइडेड बाय, और मैंने आपको इसकी ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख के दी है, समझाई है कि एवरेज और एन सामने होंगे और सम कहाँ पे होगा? ऊपर। तो मैंने एवरेज फाइंड करना था, एवरेज लिखा, इक्वल लिखा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सो एवरेज बराबर आ जाएगा किसके जी? मुझे ये बताएं कि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं और क्या क्या टर्म्स हैं। 4 13 लिखवाते जाए मुझे, प्लस 13। अच्छा, जब पेपर में आप लिखे ना, आप अकेले लिख रहे होंगे, जिसको लिखते जाए उसके ऊपर डॉट डालते जाए। समझ आया? 4 13 25 प्लस 32 सारे लिख लिए। अब मुझे ये बताओ ये कितनी 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 जो है वो क्वांटिटीज हैं? 1 2 3 4 5 6 हमने नीचे लिख दिया। अब हम इन सब को ऐड करेंगे। मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? सबसे पहले देखो, मैंने ऊपर डाल दिया 4, फिर 13 है, 3 यहाँ पे डालूंगा, 1 यहाँ पे डालूंगा और इसकी जगह पे 0 डाल दूंगा। समझ आ रही है? फिर 25 5 डाला, 2 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 2 डाला, 4 डाला, 2 डाला, 5 डाला। प्रॉब्लम किसी को? मसला है किसी को? 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 प्लस 2 8 लगाया, 1 हमने यहाँ पे कैरी कर लिया फॉर द एडिशन। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 168। एवरेज बराबर आ गया 168 डिवाइडेड बाय 6। 168 को हम डिवाइडेड बनाएंगे, 6 को डिवाइजर बनाएंगे। अब 6 के टेबल में 1 तो कोई नहीं आता, आता है? तो 6 0 था, माइनस किया, 1 नीचे आ गया, 6 भी साल ले गए हम लोग। 6 2 12
माइनस किया, 6 में से 2 का आंसर कितना आ गया 4, 1 में से 1 का 0 हम नहीं लिखेंगे, 8 साथ लिख देंगे, 6 8 दा 48 होता है, माइनस किया रिमाइंडर 0 आ गया। ये कटिंग के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 28 होगा। सो एवरेज जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 28। प्रॉब्लम किसी को? बस इतना सा काम आपने करना और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर बी सॉल्यूशन। एवरेज फाइंड करना है। मैं पहले इसकी ट्रायंगुलर फॉर्म डाल देता हूं आपको कि हमारे पास एवरेज और नंबर ऑफ क्वांटिटीज आमने सामने होते हैं और सम ऊपर होता है। फाइंड हमने एवरेज करना है। किसको फाइंड करना है? एवरेज को। ऐसा ही है, तो मैं एवरेज को पहले लिखा, इक्वल डाला, अब देखें सम ऊपर है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज नीचे हैं। ऐसा है या नहीं? ये मैंने डाल दिया। अब हम चलते हैं पार्ट बी में है क्या? 12 kg, 16 kg, 26 kg, 42 kg। अच्छा बेटा, जब मैं कैलकुलेशंस करूंगा ना, मैं केजी साथ नहीं डालूंगा, मैं लास्ट में आंसर के साथ केजी डालूंगा। बस ये यूनिट आपने याद रखना है, ठीक है ना? ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हम केजी साथ नहीं लिखेंगे। जल्दी से लिखो। पहला क्या नंबर है? एवरेज इज इक्वल टू 12 प्लस, यार एक बंदा लिखवा दे, 26 प्लस 42 प्लस 12, 16, 26, 42। टोटल क्वांटिटीज की तादाद कितनी है? एन हमारे पास कितना आ गया? 4। ठीक है, समझ आया नहीं आया? अब गौर से सुनना। एवरेज बराबर आ जाएगा 12, 16, 26, 42। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 3 हो गया, 5 हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 4। 96 को क्या बना दिया? डिवाइडेड। 4 को डिवाइजर, 4 टू द 8, माइनस किया, रिमाइंडर 1 आ गया। 6 हमने 7 लिख दिया। सुन रहे हो? 4 4 था, माइनस की आंसर क्या आ गया? 0। सो एवरेज हमारे पास कितना आ गया? 24 kg। ठीक है, अब पहले सवाल में क्योंकि यूनिट मेंशन नहीं था, हमने यूनिट नहीं डाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी सॉल्यूशन। फाइंड क्या करना है? एवरेज। तो हम फार्मूला कैसे लिखेंगे? ये ट्रायंगुलर फॉर्म आप सबने याद रखनी है। यहाँ पे हमारे पास एवरेज है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास सम है। जब हमने ये निकालना, हम लिखेंगे AVG इज इक्वल टू, अब ये तो खत्म हो गया, सम डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। अब हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। जो टर्म्स हैं, ये जो क्वांटिटीज हैं, उन्हें हम लिखते हैं। 10 है, 13 है, 10 13 17 16 16 प्लस 19 पुत्रे 90 नहीं 19। और कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5। सो अब हम क्या करेंगे? 10 13 17 16 19 शुरू करें। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 6 16। सुन रहे हो? 16 प्लस 9 16 प्लस 9 25 भाई, शाबाश। 2 आ गया बेटा। अब 2 प्लस 1 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया? एवरेज बराबर आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 5। 75 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, 5 अंदर 2 रिमाइंडर में आ गया, 5 5 द 25 माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0। आंसर क्या आ गया? 15। और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। प्रॉब्लम है किसी को? नो। पार्ट डी, उसके साथ एल लिखा हुआ है। अब ये लीटर का एल है, किसका एल है हमें नहीं पता, यूनिट इसका एल है। मैं अक्सर क्या करता हूँ, यूनिट आप अपनी मर्जी का भी रख सकते हो, कोई नाम लिख सकते हो, ठीक है। हम एल ही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे?
तो एवरेज निकालना हम सब ने। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर डी। क्लियर है सबको? भाई जी ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ एवरेज ये है कि ऊपर सम होता है, एक साइड पे आप एवरेज डाल दें और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज। हमें क्योंकि एवरेज फाइंड करना है, ये बराबर होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज के। एवरेज बराबर आ जाएगा, क्वांटिटीज का सम लेना है। क्वांटिटीज क्या है? 5, 15, 5 प्लस 15 प्लस 13 नहीं है, ये 30 है। टी, ये टी है। जो 10 से लेके 20 के दरमियान में आते हैं ना, वो टीन होते हैं। ठीक है, 10 और 20 के दरमियान में टीन होते हैं। 10 और 20 के दरमियान में क्या होते हैं? टीन। और उसके बाद सारे टी होते हैं। उसके बाद सारे 20 के बाद सारे टी होते हैं और 10 के बाद सारे टीन होते हैं। 10 से टीन ना, और 20 से बाद सारे टी। ओके, आगे याद रखना है। तो 5, 15 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? 5, 15 यहाँ 0 डाल देंगे, 30, 25, 40 ऐड कर रहे हैं, 10, 15, 5 लगाया, 1 कैरी किया, 2, 5, 7, 11। नहीं समझे? फिर सुने, ये 1 था ना ऊपर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11। आंसर कितना आ गया? एवरेज 100 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर लो 5 पे, 5 टू द रिमाइंडर कितना आ गया? 1, 5 3 द 15, रिमाइंडर आ गया 0। एवरेज बराबर आ गया जी 23। 7 डाल देना, स्मॉल एल। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 2 है। मरवा रीड्स पेजेस 8, 9, 10, 11, 12 ऑफ हर बुक इन 5 days। अपनी किताब के इतने इतने पेजेस उसने 5 दिनों में पढ़े। अब टोटल नंबर ऑफ डेज आपको पहले दे दिए 5। एन की, ये एन की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये स्मॉल एन आपको दे दिया। ठीक है, समझ आया नहीं यार? इनका हमने सम निकालना है, इन सबको ऐड करेंगे, सम आ जाएगा। सुन रहे हो? कॉन्सेक्टिवली। कॉन्सेक्टिवली का मतलब क्या? मुसलसल। पहले दिन बैठी, जैसे कोई कहानी की किताब है ना, बच्चियां कहानी भी तो पढ़ती है ना, वो पढ़ती है, नॉवेल्स भी पढ़ती है, तो उसके अंदर पहले दिन 8 पेजेस पढ़ लिए, फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12, 5 दिन में। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस। एवरेज नंबर ऑफ पेजेस मालूम करें, औसत तादाद मालूम करें, और आपकी शी रीड्स जो वो पढ़ती है इन 1 डे, एक दिन। अब 1 डे में तो बराबर पेजेस पढ़े ही नहीं, तो एवरेज हमारा ही मदद करेगा। इन सबको ऐड करो और 5 पे डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है और फाइंड भी क्या करना है? एवरेज। और एवरेज का तो आप सबको पता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में फार्मूला मैंने आपको बता दिया। एवरेज, स्मॉल एन और सम। एवरेज बराबर होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे एवरेज एज इट इज लिखेंगे। अब पहले दिन क्या थे? 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। कितने? 1 2 3 4 5, और 5 डेज हमें वैसे गिवन है। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड करते हैं। 8 प्लस 9 प्लस 10, इधर 0 0 डाल दो, फिर 11 और फिर 12 ऐड करो। 9 प्लस 8 कितना हो गया? 17, 18 प्लस 2 20, 0 लगाया, 2 कैरी किया फॉर द एडिशन विद द नेक्स्ट कॉलम। क्या आ जाएगा? 5। सो यहाँ पे आ गया 50। एवरेज बराबर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5। 5 10 द 50 होता है, तो एवरेज हमारे पास क्या आ गया?
10 पेजेस डेली। मरवा क्या कर रही है, अपनी बुक के 10 पेजेस डेली पढ़ रही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, साद हैज 16 पेंसिल्स, आमना हैज 20, सारा हैज 15, अहमद हैज 9। ये पेंसिलों की तादाद है। कितने बच्चों के पास है ये? 4 बच्चों के पास। गिन लो ना बेटा, साद एक हो गया, आमना दूसरी होगी, सारा तीसरी और अहमद चौथा। ठीक है, समझ आ गया ना सबको? अब करना क्या हमने, इसका क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स द स्टूडेंट्स हैव। अब मैं ये कहता हूँ, अगर मैं ये सारी पेंसिलें पकड़ूं, उनको इकट्ठा करूं और सब बच्चों में बराबर तकसीम कर दूं, तो फिर एक बच्चे को कितनी पेंसिलें मिलेंगी? तो तब भी एवरेज ही फाइंड करना। तो एवरेज फाइंड करने का सवाल आ गया जी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ द फार्मूला ऑफ एवरेज लिखेंगे और यहाँ पे क्या डाल देंगे, और ऊपर लिख देंगे सम। प्रॉब्लम दूसरी को 9 बेटा जी आ जाएगा सोल्यूशन। क्लियर हुआ? स्टार्ट करें। बिकॉज हमें एवरेज फाइंड करना, सो हमारे पास ये बराबर आ जाएगा सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्मॉल एन। सो AVG सम कैसे निकालेंगे? पहला नंबर क्या है जी? 16, 7 बेटा 7, 16 20 15, 16 20 15 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। एन की तादाद क्या? 4 है, 3 स्टूडेंट्स। अब हम इनको ऐड करेंगे, 16 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 9, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 0 लगाया, 2 कैरी किया, 3 हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? एवरेज इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 4। 60 अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 द 4 माइनस किया, रिमाइंडर 2 आ गया, 4 5 द 20। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया। सो हमारे पास जो एवरेज है वो कितना आ गया? 15 पेंसिल्स। साथ लिखना जरूरी है ताकि आंसर सही रहे। क्लियर हो गया? चौथा सवाल है, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल्स। ये n है, स्कूल्स की तादाद है, ठीक है, स्मॉल n। ठीक हो गया? फिर पढ़ो, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की तादाद जो है इन 18 स्कूल्स इन ए सिटी इज। ये इज किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? एवरेज की। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका एवरेज दिया, तो ये AVG की वैल्यू है। फाइंड क्या करवाएंगे खुद बताओ आप? सम फाइंड करवाएंगे ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करवाएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज स्कूल्स। प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना? चले आगे। तो हम यहाँ पे टोटल का लफ्ज यूज कर लेंगे। किसका लफ्ज यूज कर लेंगे? टोटल का। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 4 का। गौर से सुने, टोटल भी यूज कर सकते हो। एवरेज स्मॉल एन, ये क्या है? नंबर ऑफ स्कूल्स, ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज। समझ आया नहीं यार? ये टोटल क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल, मैं सारा पहले फार्मूला यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक हो गया? और ये एवरेज है। ये क्या है? एवरेज। प्रॉब्लम किसी को? फाइंड क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमें। ये तो हम इसे पकड़ेंगे, लिखेंगे टोटल, डाल दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल ही डाल दूं? टोटल डाल देते हैं। अब क्या आएगा? एवरेज मल्टीप्लाई एन, यही आएगा ना आमने सामने। बेटा टोटल एज इट इज लिखो। एवरेज की क्या वैल्यू आपको गिवन है? 1150। ठीक हो गया? 1150
50। नहीं तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दो 1150। ठीक हो गया। और स्मॉल एन हमें कितना दिया था 18, ये हमने मालूम करना था। प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को? क्लियर है सबको? अब स्मॉल एन की जगह पे हम क्या डाल देंगे 18। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1150 मल्टीप्लाइड विद 18, 8 0 था 0, 8 5 था 40, 0 लगाया, 4 कैरी किया, 8 1 था 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 2 लगाया, 1 कैरी किया, 8 1 था 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। ठीक है, 0 5 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 0 0 7 10, 0 आ जाएगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा 2। सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल्स आ जाएंगे वो बराबर है, वेरी गुड, 20,700 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कितने 20,700। आप ऐसे भी डाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा हमने चौथा सवाल भी कर लिया। अब बारी किसकी है? 5वें सवाल की। सारे राजी हो ना इस बात पे? चल रहे हो ना मेरे साथ अब? अच्छा जी, अब देखते हैं जितना जोर लगा रहे हो उतने साथ भी हो या नहीं। ऑन एवरेज मरियम बेक्ड एवरेज 27 cakes a month for a bakery for 11 months। ये क्या दे दिया आपको? स्मॉल एन। ये क्या दे दिया आपको? AVG। ऑन एवरेज ना भाई, 20 केक्स बनाए हैं 11 महीने, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 11। ठीक है, दैट इज स्मॉल एन। और जो 27 केक्स हैं वो एवरेज हैं। What is the total number of cakes? आपसे टोटल पूछ लिया। She baked in these 11 months। हमने टोटल फाइंड करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोबारा से ट्रायंगुलर फॉर्म बनाते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा? टोटल। नीचे क्या आ जाएगा? एवरेज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेटा स्मॉल एन तो नंबर ऑफ मंथ्स है। ठीक हो गया? टोटल क्या है असल में? ये टोटल नंबर ऑफ केक्स जो कि उस लड़की मरियम ने बेक किए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ केक्स। ठीक हो गया? और ये एवरेज केक्स है। क्वेश्चन नंबर 5। हम इसका सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, हमें एवरेज कितने केक दिए हुए हैं जी? 27। इसकी वैल्यू 27 है। और हमें मंथ्स कितने दिए हैं? 11। इसकी वैल्यू 11 है। और ये हमें फाइंड करना है। ठीक हो गया? अब हमें फार्मूला टोटल का लिखना है। किसका लिखना है? टोटल बराबर आ जाएगा किसके? एवरेज मल्टीप्लाई एन, नंबर ऑफ मंथ्स। सो टोटल नंबर ऑफ केक्स, या जो टोटल है वो बराबर आएगा एवरेज इज 27 11। मैं आज आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। आप 2 लिखें जी बेटा। हाँ शाबाश, 2 लिखा 7 लिखा, सुन रहे हो? अब 2 + 7 कितना आता है? ये आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा करके ना सेंटर पे डाल दो, ये वाला नंबर पहले और ये आखिर पे, और दरमियान में इन दोनों का सम डाल दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 11 से। टोटल आपका ये आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ केक्स आर कितने हैं? 297 केक्स। क्वेश्चन नंबर 6। ए फैक्ट्री हायर्ड, पुत्र बात गौर से सुनो। ए फैक्ट्री हायर्ड, एक फैक्ट्री ने रखे, जॉब दी, नहीं बात समझ आ रही?
ए टोटल ऑफ, टोटल दे दिया, सम दे दिया, टोटल दे दिया, सम क्या है तो टोटल तो वैसे ही आ गया। 4 years, ये स्मॉल एन आ गया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ, फिर क्या पूछ लिया, एवरेज पूछ लिया। समझ आ गई सबको, क्लियर है बेटा? चले आगे, छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। हम जरा ट्रायंगुलर फॉर्म लिख के थोड़ा सा अपना काम भी चला लें, क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है। टोटल, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है, या दिया हुआ है? दिया हुआ है। टोटल इज इक्वल टू कितना? 240, 14 बोलते हो यार, और 10 के बाद जो आए उसे 10 बोलो, और जो 20 के बाद आए उसे टी बोलो। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, इस 10 से लेकर 20 के दरमियान में जितने नंबर्स आएंगे उनके आखिर पे बेटा आप 3 लगाएंगे, और जो इसके बाद आएंगे उनके साथ आप टी लगाएंगे। अब याद रहेगा, आगे आगे चलते हैं। अब ठीक है ना, टी हो गया। एवरेज, बेटा एवरेज हमें फाइंड करना है, ठीक है, और एन जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स ही लिखा हुआ ना, तो ये कितने थे जरा बता दो? 4 थे मेरे ख्याल में, 4 ईयर्स, तो यहाँ हमने 4 डाल दिया। अब बच्चे हम फार्मूला डालते हैं, किसका फाइंड क्या करना है जी? एवरेज। तो इसी को टिक कर लो, AVG इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ लेबर, जो आपके क्या कह रहे हैं उसको, लेबरर्स, ठीक है, या टोटल लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? स्मॉल एन, नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज will be equal to, total is 1240 divided by small n कितना है? 4। इसको अंदर रखते हैं बेटा, 4 पर डिवाइड करते हैं, 1 तो नहीं जाता ना, तो 4 3 था 12, और मैं 0 से नहीं कर रहा, वो 0 की वैल्यू कोई नहीं होती। माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया, बेटा रिमाइंडर 0 आ जाएगा भाई, 4 3 12 पूरा हो गया ना, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0, 4 आ जाएगा नीचे, 4 1 था, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0। अब आगे फिर 0 वो 0 पर डाल दो, जब रिमाइंडर 0 आ जाए ना लास्ट पे, वो 0 ऊपर लिख दो। क्लियर है सबको? सो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया एवरेज का, दैट इज 310 लेबरर्स पर ईयर। ये हमारा आंसर है प्रॉब्लम किसी को। और आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं द एवरेज, यहाँ से द एवरेज नंबर ऑफ लेबरर्स हायर्ड इन ए ईयर आर 310। ये आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। आज तक कुछ छोड़ा है मैंने? तो फिर घबराते क्यों? क्वेश्चन नंबर 7, the runs scored by the students of a class in a cricket match are given below। समझ आया? Runs scored by the students of a class, कभी क्रिकेट खेले हो? स्कोर बनाते हो ना? स्कोर रन जो लिए गए, ठीक है, स्टूडेंट्स ने जो रन्स बनाए आप एक क्लास के इन एक क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट के खेल में, और गिवन वो दिए गए बिलो, नीचे टेबल में नजर आ रहा है। अब ये बेटा जो ये लाइन है इसमें स्टूडेंट का नाम होगा, ठीक है, और जो रन्स हैं वो यहाँ पे उनके रन्स उनके सामने लिखे हुए होंगे। क्लियर हो गया? अब बात गौर से सुननी है। पूछा गया जी फाइंड एवरेज रन्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो मुश्किल काम एवरेज निकालना ना भाई, इन सब को ऐड करो कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर लेना कि बेटा चले आए हम इसका एवरेज निकालते हैं। टोटल, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरेज और स्मॉल, ये पता ना? ये नहीं, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ बच्चे, ठीक है, आगे चले, उसके बाद टोटल
रन्स, और ये क्या आ जाएगा? एवरेज भाई, एवरेज, अरे भाई एवरेज, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है एवरेज। सो AVG इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय n। एवरेज बराबर आ जाएगा, टोटल कितना है हमने निकालना है, लिखवाएं 21, 52, 54, 33, 37, बस मुझे देना 33, 37, 47, 28 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी भी 2 विकेटें बाकी हैं, ऐसा ही है ना? और भी बन सकते थे, या मेरे ख्याल में ओवर खत्म हो गया। सो चलो आगे चलते हैं, हमारी assumptions यहाँ पे रहेंगी। एवरेज ऐड करें, लिखवाएं बच्चों मुझे 21, 52, 54, 33, 37, 47, 28। तो बेटा अब हम इन्हें ऐड करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 4 7 + 3 10, 10 + 7 17 + 7 24 + 8 32, 2 लगाया और 3 ऊपर हमने कैरी कर दिया। 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 4 25 + 2 20, 272 divided by 7, 272 divided by 7 3 दा 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0। क्लियर है सबको? अब 7 के टेबल में 63 आता है, 22 तो उससे छोटा है, तो उसके पीछे क्या आ जाएगा फिर? 7 8 दा 56। अब यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे रह जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 12। 12 में से 6 यहाँ से कितना? 6। यहाँ से पॉइंट हम ऊपर मूव करेंगे और आगे से 1 0 हम नीचे मूव करेंगे। क्लियर हुआ? अब बताओ फिर किस पे जाएगा? फिर भी किस पे जाएगा? 8 पे जाएगा। ठीक हो गया? अब बताओ फिर 56 आएगा, प्रॉब्लम है किसी को? तो क्या आ जाएगा? यहाँ से फिर 5 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 4। फिर एक और 0 नीचे मूव कर लो। और समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, अब किस पे जाएगा? 7 5 दा 35 बेटा, माइनस किया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 यहाँ से कितना आ गया? 5। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबको हुआ? अच्छा, वेरी गुड। अब ऊपर से फिर एक और 0 नीचे मूव कर लूं, या 2 प्लेसेस तक ही काफी है? 2 तक काफी है। तो आंसर हमारा आ गया जी 38.85। क्लियर हुआ? साथ लिख दो रन्स। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।